जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी आई है एसबीआई कार्ड की तरफ से। आप में से काफी बच्चों ने एसबीआई कार्ड का नाम सुना भी होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हार्ड एग्जाम होने वाला है तो आपको जान के काफी खुशी होगी कि यहाँ पे आपका कोई एग्जाम ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका होने वाला है इंटरव्यू और इंटरव्यू में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको पहले से ही बताने वाला हूं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। साथ ही में यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई फी नहीं है और ना ही एज की कोई दिक्कत है। मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो आप इस वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर पाओगे, मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक करो ताकि और ऐसी वैकेंसी मैं ढूंढ के लाऊं। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज की जो वैकेंसी है ये आई है एसबीआई कार्ड की तरफ से। यहाँ पे ना एसबीआई अपने काम को आउटसोर्स करता है और यहाँ पे वो काम करता कौन है, वो करता है एसबीआई कार्ड। जो कार्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो सिर्फ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि एसबीआई के थ्रू ये वैकेंसी आई है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट एसबीआई में नहीं, आप काम करने वाले हो एसबीआई कार्ड के अंदर। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो देखो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई ये मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन तो आप लेना मत। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू है और किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स में ही, साइंस में है तो भी चलेगा, आर्ट्स में है तो भी चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है क्रेडिट कार्ड एसोसिएट। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है इस फील्ड का तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों ही एलिजिबल हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई टारगेट दिया जाएगा, आपको सेल वगैरह करना होगा, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आपका यहाँ पे काम यह है कि जो भी लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उस एप्लीकेशंस को आप चेक करोगे, आप देखोगे कि वो एलिजिबल भी है या नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका काम यहाँ पे रहने वाला है। अगर एलिजिबल होगा तो आप उसे पास कर दोगे, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये काम आपका रहने वाला है जो कि काफी अच्छा काम है, इसमें कोई सेलिंग वगैरह तो है नहीं, है ना। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो पे आपका डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, इन सब बातों पे। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड भी बताऊं तो यहाँ पे आप 35 तो मान के चलो और मैक्सिमम 50 तक पे आपका रह सकता है, डिपेंडिंग कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है, यहाँ पे बोला है अप्लाई डेट से, यानी जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। वैसे तो ग्रेजुएशन मांगा है तो 18 प्लस तो आप हो गई, सवाल ही नहीं उठता कि आप 18 से कम हो गए, है ना। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम एज की तो उसकी यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है, यानी कि आप 30 साल के हो तो भी दिक्कत नहीं है, 35 के हो तो भी दिक्कत नहीं है, 40 के हो, 40 प्लस हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेजुएट हो, नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिखाई दूंगा। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद सभी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करी जाती है, यानी चेक करा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो जो बच्चे यहाँ पे सुटेबल होते हैं, परफेक्ट फिट होते हैं जॉब में, उन्हें यहाँ पे मेल आता है जिसमें बताया होता है कि भाई आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू राउंड रहता है और जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है देन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखो, टॉपिक्स की अगर बात करें तो एक तो आपको केवाईसी पता होना चाहिए कि केवाईसी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईटीआर देखना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा केवाईसी की गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसके अलावा एमएस एक्सेल पे काम करना आपको आना चाहिए, एसबीआई कार्ड के बारे में आप पढ़ लेना। साथ ही साथ आपको अपना इंट्रोडक्शन भी एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली देना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए जिससे आप पहले से प्रिपेयर कर लेना ताकि इंटरव्यू देने में आपको आसानी हो। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, आपको अप्लाई लिंक कैसे मिलेगा, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, यहाँ पे एसबीआई कार्ड की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट दिख जाएगी रोजगार टाइम एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पर ना आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको ऐसी ऐसी वैकेंसी दिख जाएगी जो कि किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन की यहाँ पे जॉब आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप अपने लिए भी देख सकते हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों, भाई बहनों के लिए भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी। अगर मैं आपको अभी वाली वैकेंसी का एग्जांपल दूं तो अगर आप एसबीआई कार्ड लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, और बाकी तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही में बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ से सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम एसबीआई कार्ड की वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, एंड बाकी बात करें यहाँ पे अप्लाई करने की, तो अप्लाई करना तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो इस पे क्लिक करो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जॉब के बारे में एकदम डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसे भी पढ़ लेना। बाकी अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा और इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे मेल आ जाता है और फिर आपका होता है इंटरव्यू। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी देखो, यहाँ पे डेट भी आपको बताई हुई है। यहाँ पे 3 जून से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, जो कि वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे बात करें लोकेशन की, यानी जॉब लोकेशन की, तो वो है डीएलएफ साइबर सिटी, टावर सी, ब्लॉक 2, बिल्डिंग 3, गुरुग्राम, हरियाणा। तो गुरुग्राम तो वैसे ही काफी फेमस है कॉर्पोरेट जॉब के लिए, और आपकी जॉब लोकेशन भी यहाँ पे गुरुग्राम ही रहने वाली है। ठीक है, और इंटरव्यू देखो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है। अगर ऑफलाइन होता है तो यहीं पे होगा और ऑनलाइन होता है तो आप घर से दे पाओगे। और बाकी अप्लाई करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अप्लाई आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं है। और बाकी बात करें जॉब टाइप की, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही है। हालांकि यहाँ पे जल्दी आपको निकालते नहीं है, आप जब तक चाहो इस काम को कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपको एग्जाम वगैरह निकाल लो, तो फिर आप यहाँ से रिजाइन कर सकते हो।
ठीक है। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं करा है कि भाई 6 महीने बाद निकालेंगे या आपको 1 साल बाद निकालेंगे, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। काम अच्छे से करोगे तो आप लंबी देरी तक इस जॉब को कर पाओगे। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आना, ठीक है, लगभग सबसे नीचे यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आ जाए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।